हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं असिंक एंड अवेट की। असिंक अवेट जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जिसको हम किस तरह से यूज करें। एशिंग क्या होता है, अवेट क्या होता है। एशिंग बेसिकली होता है दिस कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एंड द असिंक्रोनस फंक्शन एंड एशिंग फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द प्रॉमिस। बेसिकली एसिंक फंक्शन एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है जो हमेशा प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। इफ द फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू, अगर उस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न की तो हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारी जो प्रॉमिस उसमें हमने यूज किया है वो रिजॉल्व हो चुकी है। अगर उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया, फिर कुछ एरर उसने थ्रो किया, तो उसको समझते हैं एज ए रिजेक्टेड। अवेट क्या होता है, जब हमारा कोई एशिंग फंक्शन होता है, अगर हमने आपने एशिंग फंक्शन डिक्लेयर कर दिया तभी हम अवेट यूज कर सकते हैं उस फंक्शन के अंदर। अगर आपने एशिंग फंक्शन क्रिएट नहीं किया है, क्रिएट क्या मतलब ये होता है, सिर्फ फंक्शन जैसे हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं उसके आगे बस एशिंग लिखना होता है, वही एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाता है। उसी के अंदर हम अवेट यूज करते हैं। अवेट अगर अवेट आपने डायरेक्ट यूज कर लिया और एशिंग फंक्शन नहीं बनाया तो आपका अवेट वर्क नहीं करेगा, वो एरर थ्रू कर देगा। अवेट यूज करने के लिए हमको एसिंक्रोनस फंक्शन चाहिए। बेसिकली एसिंक और फंक्शन का नेम जिस तरह से एरो फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन एशिंग फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम अवेट यूज करते हैं, उसको बनाना ही पड़ेगा एशिंग फंक्शन। वो डेफिनेशन में भी बोल रहा है कि दिस कीवर्ड कैन ओनली यूज इनसाइड अ एशिंग फंक्शन। वही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था कि हमको यूज करना पड़ेगा सिर्फ एशिंग फंक्शन के अंदर अवेट को। दिस पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द एशिंग। वो क्या होता है कि जैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट किया हमने, अगर हमने अवेट कर दिया, मान लो कोई प्रोमिस है हमारी, सपोज हमारा डेटाबेस से फैच होके आ रहा है, वो हमारे मैंने एक प्रोमिस बना रखी है, उसको टाइम लग रहा है, मान लो 2 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। उसके नीचे आपने कुछ टाइप कर रखा है, कुछ कोड एग्जीक्यूशन करा रखा है, यानी कंसोल किया हुआ है या कुछ भी और भी किया हुआ है, तो उस केस में क्या है, हमारा अवेट जो है वो वहाँ पे वेट करेगा। तब तक वो हमारी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो जाएगी, रिजेक्ट भी हो सकती है, फुलफिल भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में। तब तक वो हमारा कोड नीचे वर्क नहीं करेगा, नीचे वाला कोड जो है वर्क नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं अवेट। इसी को वो बोल रहा है इट पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द एशिंग। वो कोड को हमारे को पॉज कर देता है। पॉज करने के बाद प्रॉमिस हमारी रिजॉल्व हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। ड्यूरिंग दिस द पॉज है अदर ऑपरेशन कैन कंटिन्यू टू रन। अगर हमारी प्रोमिस रन हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, तब हमारा अदर कोड जो है हमारा वर्क करेगा। इसको ये हमारी मोस्ट डेफिनेशन होती है अशिंग क्या होता है, अवेट क्या होता है। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस समझने की बात है। हम इसको एज ए कोड के थ्रू एक बार उसे कोशिश करते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पहले हम नॉर्मल विदाउट अवेट के थ्रू एक प्रोमिस को यूज करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग अवेट का यूज करके देखेंगे। दोनों तरह से हम आपको कोशिश करेंगे बताने की। अशिंग का अवेट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोमिस बनाते हैं। लोग कन्फ्यूज होते हैं, प्रोमिस बनाते हैं, प्रोमिस क्या है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। प्रोमिस क्या होती है, एक तरह से आप बोलते हो जैसे डेटाबेस में आप क्वेरी लगाते हो, डी बी डॉट फाइंड करते हो, मेथड लगाते हो, नोड जेएस के अंदर हमने डी बी डॉट फाइंड किया, तो वो एक अपने आप में प्रॉमिस है। प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से हमने कोई ऐसा कोड एग्जीक्यूशन किया जिसका रिजल्ट हमको पता है, या तो आएगा, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, या तो रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उसी को हम एक तरह से प्रोमिस बोल देते हैं। जैसे डी बी डॉट फाइंड हमको पता है, या तो डेटाबेस में वैल्यू होगी तो ठीक है ना, अगर नहीं होगी तो नहीं आएगा रिजल्ट। तो हमको पता है ये प्रॉमिस होगा या रिजल्ट होगा, लेकिन कितने टाइम में देगा और कितना टाइम लगाएगा उसको रिजल्ट को लाने के लिए, कितना नहीं लगाएगा। तो इस तरह का एक फॉर्मेट रहता है। प्रॉमिस कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस हम खुद से क्रिएट करते हैं यूज करने के लिए। हमारे मेरे पास डेटाबेस का उसका तो कनेक्शन नहीं है, वो आगे मैं यूज करूँगा, ठीक है। हमने अपने यूज के लिए हम एक प्रोमिस बना लेते हैं कि जिससे हमको पता चल जाए कि हमारा ये प्रोमिस है और कितना टाइम ले रहा है, उस हिसाब से हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। प्रोमिस बनाते हैं हम लोग, कॉन्स्ट पी आर, एक वेरिएबल ले लिया, न्यू प्रोमिस। इसके अंदर इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं हमारे। दो पैरामीटर पास, एक कॉल बैक फंक्शन यूज होता है इसके अंदर। इसके अंदर एक होता है रिजॉल्व और रिजल्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि
रिजॉल्व और रिजेक्ट। प्रॉमिस हमारी क्या कर, या तो हमारा डेटा आएगा या फिर नहीं आएगा, तो रिजॉल्व हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, बहुत सिंपल। रिजॉल्व हो गया, या तो हमारा रिजॉल्व होगी प्रॉमिस या फिर रिजेक्ट होगी, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, मान के चलो हमारा ये प्रॉमिस बनाया हमने, डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे हैं, और मान के चलो उसमें 1000 और 2000 3000 बहुत डेटा है उसके अंदर, और उसको टाइम लग रहा है 2 सेकंड। तो हम उसको कैसे मैनेज, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेट टाइम आउट यूज कर लेते हैं। सेट टाइम आउट यूज किया। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कर्ली ब्रेस इस बार वर्क नहीं करता, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेट टाइम आउट यूज किया। सेट टाइम आउट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेट टाइम आउट अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, खुद में ही वो अपने आप में कॉल बैक फंक्शन का मैंने वीडियो बनाया है। कॉल बैक हेल्प, आप पहले एक बार मेरी वीडियो देख लीजिएगा। कॉल बैक हेल्प क्या है, तो उसको जब उसको देख लोगे तो ये सेट टाइम आउट किस तरह से कॉल बैक यूज करता है, किस तरह वर्क करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ये ऑलरेडी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। हम एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। आफ्टर 2 सेकंड, हमने 2 सेकंड का टाइम दे दिया कि हमारी कोई प्रॉमिस है, वो हमारी जब वर्क करेगी तो 2 सेकंड के बाद हमारा उसका रिजल्ट आना चाहिए, या तो रिजॉल्व आना चाहिए या फिर रिजेक्ट आना चाहिए। एक कंडीशन में हम पहले उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर उसको रिजेक्ट करेंगे। रिजॉल्व करते हैं सक्सेस प्रॉमिस रिजल्ट। 2 सेकंड के बाद हमारा जो हमारा रिजल्ट आएगा, आप ये समझिए ये डेटाबेस से निकल के आ रहा है। आप ये मान के चलिए ये जो सक्सेस प्रॉमिस रिजल्ट आ रहा है, ये एक तरह से डेटाबेस से निकल के आ रहा है। ओके, अब इस प्रोमिसेस को हमको यूज करना है। पहले हम विदाउट एसिंग अवेट के साथ देखेंगे, उसके बाद एसिंग अवेट के साथ देखेंगे। हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉल प्रॉमिस। एक कॉल प्रॉमिस फंक्शन बनाया, हमने उसको कंसोल करा लेते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट तरह, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। कॉल प्रॉमिस, इसके अंदर माने चलो हमने फंक्शन कॉल किया, इसको हमने कॉल भी करा लिया। इसके अंदर अपनी फंक्शनलिटी को कॉल, सपोज एक तरह से हमारा फंक्शन है जो डेटाबेस से वैल्यू निकाल के लेके आ रहा है। अब जो डेटाबेस से वैल्यू निकाल के लेके आ रहा है, वो जो कोड है हमारा, वो एक तरह से मानने के लिए इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सर टाइमर तो हमने खुद से लगाया है, क्योंकि टाइम दे रहे हैं हम उसको। तभी हमारी समझ में आएगा कि मान लो कोई प्रॉमिस कोई वर्क करे, वो टाइम ले रही है, तो हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो पीआर एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस करेगा, रिजॉल्व करेगा, रिजेक्ट करेगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पीआर डॉट देन क्या होता है, जो हमारी रिजॉल्व प्रोमिस होगी वो डॉट देन के अंदर आती है, और कैच के अंदर जो हमारी रिजेक्टेड प्रोमिस होंगी वो कैच के अंदर आते हैं। डॉट देन किया, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, एक डॉट कैच, देन और कैच, ये दोनों एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। इसमें रिजॉल्व आएगा, जो हमारा बेसिकली जो रिजॉल्व वाला डेटा है वो आएगा डॉट देन के अंदर। इसके अंदर पैरामीटर एक एरर आ जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरर आ जाएगा, उसके अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको कंसोल करा के देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, इसमें एरर भी प्रिंट करा देते हैं। तो डॉट लॉग हमारा हो गया कॉल बैक पीआर, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया हमने, बस क्या एक प्रोमिस को यूज किया है डॉट देन और डॉट कैच के थ्रू। ठीक है, अब इसी के नीचे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल
डॉट लॉग AF after promises डेटा। ठीक, आफ्टर प्रोमिसेस डेटा क्या, एक तरह से हमने कंसोल प्रिंट करा दिया है कि कोई हमारी प्रोमिसेस यहाँ पर रिजॉल्व होगी या फिर रिजेक्ट होगी, उसके बाद में हमारा ये एग्जीक्यूशन कोड में ये कोड हमारा वर्क करेगा। अब देखें इस सिनेरियो में सिर्फ हम डॉट देन डॉट कैच लगाते हैं, विदाउट असिंक अवेट का यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में हमारा ये कोड का बिहेवियर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। रीलोड किया हमने, आफ्टर प्रोमिस डेटा, देखिए अब आप एक बार ध्यान से देखिएगा, जैसे हम उसको रीलोड करेंगे सबसे पहले हमारा प्रिंट हो गया रहा है आफ्टर प्रोमिस डेटा, जो हमारा कंसोल वाला डेटा है, ये प्रोमिस हो रहा है फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये प्रोमिस, ये वाला डेटा जो प्रोमिस है वो कॉल हो रहा है, क्योंकि ये 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। और जब हम कोड को एग्जीक्यूट किया तो 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो वो प्रोमिस क्या है, वेट करता है, बोल देता है कि भाई आपने मुझे प्रोमिस, आपने रिक्वेस्ट भेज दी, मैं आपकी प्रोमिस को रिजॉल्व कर दूंगा, आप जो अपना कोड है वो उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे कि वो हमारा वेट नहीं करता है कि उसको हम यूज कर, जैसे अगर यहाँ पे वेट करेगा नहीं वो, क्योंकि जैसे वो वेट करने के लिए हम लोग उसमें असिंक और अवेट यूज करते हैं। वही मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल अगर हम प्रोमिसेस यूज करते हैं, PR डॉट देन डॉट कैच यूज करते हैं, उस केस में वो हमारा असिंक अवेट यूज नहीं करते हैं। अगर आपने असिंक अवेट यूज किया है तो डॉट देन डॉट कैच लगाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। आपको एक बार जैसे देखना, ध्यान से देखना, ब्राउजर जैसे हम इसको रिलोड करेंगे, डेटा आफ्टर प्रोमिस डेटा 2 सेकंड का टाइम लिया, सक्सेस प्रोमिस डेटा 1 सेकंड, 1 2 बूम, सक्सेस प्रोमिस रिजल्ट, सक्सेस प्रोमिस रिजल्ट क्या आ गया, 2 सेकंड का उसने टाइम लिया। अब इसी को यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर दिया, सॉरी, इसको हम कॉपी करके एक इसको कमेंट कर देते हैं, सॉरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी। रिजल्ट सक्सेस रिजेक्ट प्रॉमिस रिजल्ट, हमने रिजेक्ट प्रॉमिस रिजल्ट किया। अब ये जो हमारा डेटा आएगा ना वो एरर के अंदर आएगा, कैच के अंदर आएगा, नॉट इसके अंदर, क्योंकि ये तो हमारा रिजॉल्व वाला जो डेटा होता है वो डॉट देन के अंदर आता है, और जो रिजेक्ट वाला डेटा वो कैच के अंदर चला जाता है। अब इसको हम अगर रीलोड करेंगे, आफ्टर प्रोमिस डेटा 1 2 3, 1 सेकेंड, क्या एरर आ गया, ओ सॉरी, हमने एरर को यहाँ पे कंसोल ही नहीं किया सर, एरर कंसोल डाल दिया है, वो कंसोल ही नहीं किया इसको, सॉरी। रीलोड करेंगे, 1 2 रिजेक्ट प्रॉमिस रिजल्ट, ये हमारा किसके अंदर आया, कैच के अंदर। ये एक नॉर्मल प्रोमिस की तरह वर्क करता है, इसी को बोलते हैं प्रोमिस। बोलते हैं ना प्रोमिस क्या होता है, न्यू प्रोमिस क्या होता है, कुछ नहीं है। आप ये मत समझना कि हमने न्यू प्रोमिस लिखा है, यार क्या है न्यू प्रोमिस, कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या है, एक तरह से आप ये मान चलिए हमने डेटाबेस की कोई क्वेरी लगाई है, यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी लगाई है, उस क्वेरी के थ्रू हमारा डेटा निकल के आ रहा है, यहाँ पे उसने प्रोमिस रिटर्न करेगा, वो डेटाबेस की क्वेरी लगाएंगे, db.find वो क्या है, एक प्रोमिस है नॉर्मल, ठीक है। न्यू प्रोमिस हमने इसलिए हमने खुद से कस्टम प्रोमिस बनाया, हम इसको बोल सकते हैं कस्टम प्रोमिस बनाया खुद से, सेट टाइम आउट यूज उस टाइम से सेट कर दिया, तो प्रोमिस बनाते उस प्रोमिस को हमने क्या है, उसको डेटा को गेट करना हो, प्रोमिस के डेटा को अगर गेट करना हो तो वो कहाँ पे गेट करेंगे, डॉट देन रिजल्ट रिजॉल्व एंड कैच, इसके अंदर यूज करेंगे। अब मान के चलो, अब हमारा जो डेटा है, कोई हमारा ऐसा एक कोड है जिसमें हमने यहाँ पे उसको यूजर की आईडी को गेट कर रहे हैं, इस जगह पे यूजर की आईडी को गेट कर रहे हैं, और उस यूजर की आईडी के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, अगर हम उसको इसी तरह से यूज करेंगे, तो जैसे ही रिलोड करेंगे तो आईडी तो उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि भाई आईडी तो 2 सेकंड बाद मिल रही है, डेटा डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको यहाँ पे आईडी मिलेगी तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। हम चाहते हैं जब तक यहाँ पे उसको यूजर की आईडी न मिले तब तक वो हमारा जो यूजर की आईडी के थ्रू जो हम डेटा गेट करने वाले हैं वो डेटा हमारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक तरह से
प्रैक्टिकली मतलब लैंग्वेज बता रहा हूँ, जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि भाई इसका एक्चुअल यूज क्या है, कोडिंग के थ्रू एक्चुअल यूज क्या है। लोग वैसे ही समझ लेते हैं कि हाँ प्रॉमिस ये होता है, बहुत सारे ट्यूटोरियल में बताते हैं ये, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने जिस तरह से मैंने काम किया है कि उसका मतलब क्या है, ये क्या है प्रॉमिस, मतलब यूज कहाँ करते हैं, एक्चुअल यूज क्या है, किस लिए यूज करते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे हमको यूजर की आईडी मिल रही है, उस आईडी के थ्रू हमको यहाँ पे आईडी के थ्रू उस डेटाबेस में से उस यूजर ने कितना डेटा इंसर्ट, सपोज ब्लॉग, किसी यूजर ने ब्लॉग डाला और ब्लॉग डाला, तो हम चाह रहे हैं उस यूजर के पर्टिकुलर ब्लॉग निकालने के लिए, ब्लॉग निकालने हैं, तो हमको यहाँ पे यूजर की आईडी मिल रही है और उस आईडी के थ्रू हमने यहाँ पे ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है, जिस कोड तो मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ आपको कि हमको डेटा गेट हो जाए उस पर्टिकुलर यूजर की आईडी का। बट भाई यूजर की जब प्रोमिस हमारा रिजॉल्व होता ही नहीं, उससे पहले हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि ये तो 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम पहले हमें आईडी मिलनी चाहिए, तब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। उस केस में हम लोग अशिन कमिट का यूज कर लेते हैं कि भाई एक स्टेप बाय स्टेप हमारा कोड वर्क करे। ऐसा नहीं है कि आईडी मिले नहीं नीचे वाला कोड वर्क करेगा, ये क्या लॉजिक होता है, ये कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग अशिन कमिट का यूज, इसी को हम लोग अशिन कमिट के थ्रू यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे यूजर की आईडी हमको, ये कोई प्रोमिस है, यहाँ पे यूजर की आईडी निकल के आ रही है, ठीक है ना, तो हमने एक इसको कमेंट कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अशिंग अवेट के थ्रू चेक करते हैं। और एक और चीज बता दें, ये जो हम लोग ट्राई कैच यूज करते हैं ना, ट्राई कैच, कि ट्राई कैच क्या होता है, ट्राई कैच को मोस्टली हम लोग अशिंग अवेट के साथ में यूज करते हैं। डॉट देन डॉट कैच अगर आपने यूज किया हुआ है तो वहां पर ट्राई कैच नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ट्राई कैच क्या होता है, ट्राई एक तरह से रिजॉल्व वाली प्रोमिस को वर्क करता है, जो अवेट के अंदर, अवेट अगर यूज किया है तो वो ट्राई एक रिजॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व प्रोमिस को आइडेंटिफाई करेगा, और रिजॉल्व प्रोमिस जो होंगी वो ट्राई के अंदर आएंगे। कैच के अंदर अगर हमारी प्रोमिस रिजॉल्व नहीं हुई है तो कैच के अंदर चले, उस केस में लोग ट्राई कैच यूज करते हैं। बट नॉर्मल प्रोमिस है विदाउट प्रोमिस एशियन का वेट है, तो उसमें डॉट देन डॉट कैच यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज बड़ी समझने वाली बात है कि ट्राई कैच कब यूज करते हैं, डॉट देन डॉट कैच यूज कब करते हैं, डॉट कैच और डॉट देन कब होता है विदाउट एशिंग अवेट, और ट्राई कैच अगर आपको यूज करना है तो हम उसके लिए एशिंग अवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब बात करते हैं एशिंग और अवेट की, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, हमने आपको डेफिनेशन बताया, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को एशिंग बनाना पड़ेगा, तब हमारा अवेट हम यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन को एशिंग बनाते हैं, सिर्फ कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ एशिंग लिखना है, फंक्शन हमारा एशिंग हो गया। इसी के अंदर हमको क्या करना है, हमारी जो प्रोमिस है उसके आगे अवेट लगा देना है, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, सॉरी कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, ये हो गया पी आर, पी आर हो गया, प्रोमिस आ रही है, इसके अंदर प्रोमिस आ रही है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अवेट लगाएंगे। ये अवेट का मतलब क्या होगा, अब जब तक ये हमारी प्रोमिस रिजॉल्व नहीं होगी, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, चाहे इसको 2 सेकंड का टाइम लगे, चाहे 3 सेकंड का टाइम लगे, चाहे 4 सेकंड का टाइम लगे, तब तक ये हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी को बहुत, इसी को हम लोग यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं एशिंग एंड अवेट। ये क्या है, एक एडवांस प्रोमिस का एक एडवांस फीचर बोल सकते हो आप एक तरह से। अब इसको यूज करते हैं और चेक करते हैं। और हाँ, इसमें डॉट देन लगाने की जरूरत नहीं, बट इसमें ट्राई कैच यूज करते हैं। ट्राई कैच को आपको दिखा देता हूँ, ट्राई कैच, एरर, इस जो हमारा जो प्रोमिस वाला डेटा है ना, इसको इसके अंदर हम लोग डाल देंगे ट्राई के अंदर, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, देखिए अब हमने प्रोमिस किया, प्रोमिस को अवेट लगाया, अवेट किया तो ये 2 सेकंड का टाइम लेगा। अब इसका देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि जब सबसे पहले हम लोग जब नॉर्मल प्रोमिस यूज कर रहे थे, तो आफ्टर प्रोमिस डेटा ये प्रिंट हो जा रहा था, जब रीलोड करते थे सबसे पहले ये प्रिंट होता था, वो वेट नहीं करता था। अब देखना है इसका बिहेवियर, सॉरी इसको यहाँ पे एरर को यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, बाद में कराना नहीं पड़ेगा।
रीलोड किया, प्रोमिस पेंडिंग, आफ्टर प्रोमिस डेटा, आफ्टर प्रोमिस डेटा, सॉरी रिजॉल्व को तो हमने कंसोल किया ही नहीं है, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, तो सोच रहा था इसका प्रोमिस का रिजल्ट क्यों नहीं है, रिजॉल्व, अब देखना ये वेट करेगा, पेंडिंग प्रोमिस गई 1 2, सक्सेस प्रोमिस रिजल्ट, उसके बाद आया है आफ्टर प्रोमिस रिजल्ट, देखा, सक्सेस प्रोमिस रिजल्ट उसके बाद ही आफ्टर प्रोमिस रिजल्ट आया, क्योंकि इसने वेट किया। आपको दिखा, एक इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 3 सेंड कर दिया मैंने इसको, स्टार्टिंग प्रोमिस हमारी क्या जाएगी, पेंडिंग जाएगी, देखना 1 2 3 बूम, सक्सेस प्रोमिस रिजल्ट, आफ्टर प्रोमिस रिजल्ट, सक्सेस प्रोमिस रिजल्ट क्या, उसने वेट किया उसके लिए, प्रोमिस के लिए कि भाई जब तक हमारा ये नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको प्रिंट नहीं करा सकते, तो उसने वेट किया, वेट करने के बाद तुरंत उसने दोनों को प्रिंट करा के दे दिया। अगर सपोज इसको रिजेक्ट करा दें हम, तो रिजेक्ट करा दें तो हमारा डेटा कहाँ जाएगा, वेट फिर भी करेगा, वेट फिर भी करेगा, लेकिन वो एरर में चले, जो रिजेक्ट में लेगी ना उसको प्रोमिस, इसके अंदर डेटा नहीं आएगा, देखना 1 2 3, रिजेक्ट प्रोमिस रिजल्ट, रिजेक्ट प्रोमिस रिजल्ट, क्योंकि प्रोमिस हमारी रिजेक्ट हो गई, प्रोमिस हमारी, इसी के अंदर ट्राई कैच का यूज करते हैं हम लोग, नॉर्मल कोई एरर आ गया प्रोमिस के अंदर तो कैच के अंदर चला जाता है, और रिजल्व होगी प्रोमिस, तो इसके अंदर कुछ नहीं, सिंपल सा बस क्या है, एक आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, चीज़ों को समझने की जरूरत है कि हमारा एशियन का वेट क्या होता है, प्रोमिस को हम डॉट देन डॉट कैच यूज कैसे करते हैं। अगर गैज अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। अभी मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।